Hello, I am Viren Pawar. Today I am going to tell you about virtual firewall. So first of all, what is virtual firewall? A virtual firewall is a firewall service that provide network traffic filtering and monitoring of virtual machines in a virtualized environment. Like a traditional firewall, a virtual firewall inspects packet and uses security policy rules to block unproved communication between VMs. A virtual firewall is often deployed as a software appliance. सो बेसिक ये है कि जैसा कि अपने को फायरवॉल के बारे में पता है कि अपना ट्रेडिशनल फायरवॉल क्या करता है कि नेटवर्क में अगर कुछ सा डाटा आ रहा है तो उसको इंस्पेक्ट करना, सिक्योर करना है, सिक्योर डाटा आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये सारी चीज़ें करता है। तो वर्चुअल फायरवॉल भी वही है, बस इसको एज ए सॉफ्टवेयर अप्लायंस यूज़ करते हैं। ठीक है। और जैसे कि अपने को सॉफ्टवेयर की तरह डिप्लॉय करते हैं। और जैसे कि पता ही है कि अगर सॉफ्टवेयर से डिप्लॉय करेंगे और हार्डवेयर अपन यूज़ नहीं करते तो ये एक्सपेंसिव कम होगा कंपेयर टू हार्डवेयर। और इसको एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड पे मूव भी इजीली किया जा सकता है क्योंकि ये सॉफ्टवेयर है, कहीं पे भी ले जा सकते हैं। और छोटे छोटे बिजनेसेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके लिए सब पे बेस्ट होता है ये। फिर आता है कि काम कैसे करता है, हाउ इट्स वर्क्स। So a virtual firewall manages the control incoming and outgoing traffic. It works in conjunction with switches and several servers similar to physical firewall. So ये भी वैसे ही जो अपना ट्रेडिशनल फायरवॉल होता है उसके जैसे ही काम करता है, स्विचेस और सर्वर्स को यूज़ करके कंजक्शन मिला के उनका बनाया जाता है। ठीक है। फिर आता है, ए वर्चुअल फायरवॉल प्रिवेंट्स एन unauthorized user from accessing and transmitting data and files and also prevent an organization's employee from transferring any sensitive data or documents. हाँ, और ये करता है कि जो अनऑथराइज्ड यूज़र होते हैं उनको अलाउ नहीं करना, या फिर कुछ ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय है पर वो कुछ गलत सेंसिटिव डाटा ना डाल दे या फिर कुछ ऐसे डाटा जो कि हार्म कर सके वो डाटा ना आए, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है। और उनको रोकता भी है। वर्चुअल फायरवॉल ऑपरेट्स ऑन 2 मोड्स। 2 मोड होते हैं वर्चुअल फायरवॉल के। पहला आता है ब्रिज, फिर आता है हाइपरवाइजर। दोनों के बारे में देखते हैं अपन। तो सबसे पहले ब्रिज मोड। लाइक ए ट्रेडिशनल फायरवॉल सिस्टम, ब्रिज मोड वर्क्स बाय डायग्नोजिंग एंड मॉनिटरिंग ऑन वीएम्स इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक। सो ब्रिज मोड में सिंपल ट्रेडिशनल फायरवॉल के जैसे ही होता है, वो डायग्नोस करता है डाटा को जो आ रहा है और जो जा रहा है, सब दोनों को मॉनिटर करता है और अनऑथराइज्ड को हटा देता है। पर इन हाइपरवाइजर मोड, अब हाइपरवाइजर मोड का थोड़ा सा अलग है। हाइपरवाइजर इसके लिए सबसे पहले तो हाइपरवाइजर जानना जरूरी है, जो वीएम्स मतलब वीएम्स के बीच में रिसोर्सेस होते हैं उनको किस बेसिस पे शेयर किया जाएगा वो सब देखता है हाइपरवाइजर। तो अपन इसमें क्या करते हैं कि जो जितना भी रूल्स वगैरह या फिर पॉलिसीज लगानी होती है वो अपन हाइपरवाइजर को अपडेट करते हैं। तो जो भी डाटा जाता है आता है वर्चुअल मशीन में, वो सारा हाइपरवाइजर के थ्रू ही आएगा और वो हाइपरवाइजर से ही सब कुछ मॉनिटर होगा। फिर आता अपन इसके एडवांटेजेस देखते हैं वर्चुअल फायरवॉल के। ट्रेडिशनल फायरवॉल जैसे ही ये सेम डाटा सिक्योर करता है आपका। ठीक है, फर्स्टली। सेकंड, ए वर्चुअल फायरवॉल सिक्योर्स द फिजिकल डाटा सेंटर बाय extending it to cloud and securing the connectivity between the clouds and organization and local infrastructure. So क्लाउड लेवल पे अपन ये सब डाटा सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है। यूजिंग पॉलिसी बेस्ड फिल्टरिंग टूल्स एंड एक्सेस प्रोवाइडर्स, वर्चुअल फायरवॉल्स हेल्प टू मेंटेन इंटीग्रिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ एप्लीकेशंस एंड डाटा स्टोर्ड इन देम ट्रांसमिटेड थ्रू देम। हाँ, और अपन ये सब पॉलिसीज़ वगैरह टाइम टू टाइम अपडेट कर सकते हैं, और इस जो पॉलिसीज़ अपन लगाएंगे उसके थ्रू क्या होता है कि डाटा अपना मेंटेन अच्छे से होगा, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रेक ना होगी, और जितना भी डाटा स्टोर्ड होगा या ट्रांसमिट होगा सब कुछ सिक्योर होगा। ठीक है। Whenever there are changes in network security requirements in remote branches of offices on organized virtual server, response promptly to changes and ensures comprehensive security. तो बेसिकली इसका मीनिंग ये है कि हमको हर बार अपडेट होना पड़ता है, हर चीज़ जैसे जैसे सारी चीज़ें अपडेट होती जाती है हमें भी अपडेट होना पड़ता है। तो वर्चुअल फायरवॉल को अपडेट करना भी ज़रूरी। सो वर्चुअल फायर को अपडेट करना इजी भी होता है क्योंकि सॉफ्टवेयर है, कभी भी अपडेट कर सकते हैं। हार्डवेयर को अपन अपडेट करने जाएंगे तो प्रॉब्लम होती है थोड़ी। ठीक है। और खर्चा भी होता है, तो एक्सपेंसिव भी होता है सब। फिर अपन देखते हैं हाउ टू मेक वर्चुअल फायरवॉल।
तो वर्चुअल फायरवॉल बनाने के लिए बहुत सारे आपको प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे, ऑनलाइन मिल जाएंगे या फिर ऑफलाइन भी सब मिल जाएंगे। कुछ पेड होते हैं उसमें से, कुछ अनपेड होते हैं, तो वो आप पे डिपेंड है। उसमें से मैं एक येलो सर्कल देखा है, उसके बारे में बताता हूँ। उसमें आप सिंपली कुछ नहीं, उस साइट पे जाओ, येलो सर्कल पे, उस पर वो सिखाता है आपको पूरा कि कैसे क्या करना है। तो बेसिकली आपको फायरवॉल वाले ऑप्शन पे जाना होता है, फिर वहाँ पे ऐड रूल्स करके आता है। तो मतलब फायरवॉल को आप रूल्स ऐड करना पड़ेंगे उस अपनी फायरवॉल के हिसाब से कि अपने को कैसी फायरवॉल चाहिए, क्या चीज़ें ब्लॉक करे, क्या चीज़ें ब्लॉक ना करे, कौन ऑथराइज्ड है कौन ऑथराइज नहीं है, वो सारा रूल्स ऐड करना होता है। फिर आते हैं कुछ पॉलिसीज़ कि डाटा किस प्रकार का होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, वो सारी चीज़ें। और ये तब जब आप ऐड कर दोगे आप, तो फाइनली आपकी वर्चुअल फायरवॉल बन जाएगी। और दूसरे अलग प्लेटफॉर्म्स के बारे में अगर आप जानना होगे तो उन सब का अपना अपना अलग अलग मेथड होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट वर्चुअल फायरवॉल। थैंक यू।